अगर आप इंडिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर यानी कि इंडियन रेलवे से जुड़ना चाहते हैं, वो भी बिना किसी हायर डिग्री के, तो ये वाला मौका आपके लिए आया है। दरअसल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती निकाली और खास बात ये है कि इस भर्ती के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 10th पास का सर्टिफिकेट है और साथ ही ITI पास का सर्टिफिकेट है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी नहीं है। तो आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, कहां पर अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही इसका पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, अगर आपको जानना है ना तो इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, बीच में स्किप नहीं करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेक पर। नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं और आज बात हो रही है आपके, मेरे और हम सभी के फेवरेट वैकेंसी यानी कि रेलवे की वैकेंसी के बारे में। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है और जो पोस्ट है ना वो 835 है। तो आपके पास ना 12 अप्रैल तक का टाइम है। आप 12 अप्रैल से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। अब आप मुझसे कहेंगे कि कहां पर जाकर फॉर्म भरना है, तो एज यूजुअल आपको सबसे पहले जो अप्रेंटिसशिप वाली वेबसाइट है ना, वहां पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना होगा, यानी कि apprenticeshipindia.gov.in। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास फॉर्म भरते वक्त ना 10th पास का और ITI पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होते ना, चाहे एक सर्टिफिकेट भी नहीं होता ना, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फॉर्म भरते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपके 10th के मार्क्स हैं और जो ITI वाले मार्क्स हैं, इन दोनों मार्क्स को आपको अपने फॉर्म में लिखना है। अगर आप उसे नहीं लिखते हैं ना तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है और जो मेरिट बनेगी वो 10th के मार्क्स और ITI के मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी। तो कैसे बनेगी मेरिट लिस्ट, इसकी डिटेल तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। फिलहाल हम आपको बेसिक आइडिया दे देते हैं। बात अगर एज लिमिट की हो तो आपकी उम्र 15 साल से कम और 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे कम या फिर इससे ज्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो कंडीशन है ना, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए है। जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको रूल्स के अकॉर्डिंग उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। अब किस वर्ग को कितनी छूट मिलने वाली है, ये डिटेल भी आपको मिलेगी नोटिफिकेशन में। तो आप मेक श्योर करिए कि फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन से अच्छे से रूबरू हो जाए, गो थ्रू हो जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। तो बात अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हो तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, यानी कि देखा जाएगा कि आपने 10th में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं और ITI के आपके कितने मार्क्स हैं। 50-50 का वेटेज होगा और उसके बाद जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे दोनों को मिलाकर, उसी को मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। इसलिए फॉर्म भरते वक्त आपको दोनों मार्क्स लिखने बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड को तो आइडिया ही नहीं होगा ना कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। उसके बाद जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा, तो आपको बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए और जब आप मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो फाइनली आपको अप्रेंटिसशिप के लिए लेटर दे दिया जाएगा। तो ये थी पूरी वैकेंसी रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए। अगर आपको नौकरी की और डिटेल्स चाहिए और ऐसे नोटिफिकेशंस और जानने हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक।